नमस्कार, आप देख रहे हैं टारगेट विद हिमांशु। इस चैनल के द्वारा बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। हिंदी में अध्याय 1 के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, जो आपकी बुक में एक्सरसाइज में दिया गया है। पहला प्रश्न है कि विद्यार्थी की भाषा पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। तो बच्चा 2 से 3 वर्ष तक जाते जाते अच्छी खासी पकड़ भाषा पर बना लेता है। कौन सी भाषा पर? जो वह अपने परिवार में अपने माता पिता को बोलते हुए सुनता है, उसका अनुसरण करता है और वह स्वयं भी उसका प्रयोग करता है। इसके बाद कहीं वह विद्यालय में जाता है और फिर वह उसे और बेहतर रूप देता है। लेकिन सबसे अधिक प्रभाव अगर पड़ेगा तो पारिवारिक परिवेश का, परिवार में बोले जाने वाली शब्दावली का, जो संवाद करने का तरीका है, ये सब बच्चा अपने परिवार से ही सीखता है। इसलिए विकल्प को यहाँ पर सही है। स्पष्टीकरण भी दिया है, आप इसको देख सकते हैं। यदि विद्यार्थी के घर की भाषा अलग हो और पढ़ने की भाषा अलग हो तो विद्यार्थी को पढ़ने में आसानी कैसे होगी? अगर बच्चा घर पर भोजपुरी बोल रहा है और विद्यालय में जाने पर उसे शुद्ध हिंदी बोलना पड़ रहा है तो उसके लिए समस्या हो सकती है। अध्यापक एक सेतु का काम कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि अध्यापक बच्चों को पढ़ाते समय उनके घर की बोले जाने वाली मातृभाषा का प्रयोग करते हैं ताकि बच्चा कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ सके। तो यहाँ पर पढ़ने में आसानी नहीं होगी, भाषा सीखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, विकल्प ख यहाँ पर सही है। स्पष्टीकरण भी इसका दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, विद्यार्थी के आसपास उपयोग में आने वाली शब्दावली का उसके भाषिक व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। नहीं के बराबर, नहीं के बराबर, संपूर्ण, कुछ हद तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा जब अपने आस पड़ोस में अपने माता पिता को अगल बगल जो भी बातचीत करते हुए सुनता है, जो शब्दावली सुनता है, तो उसका अनुसरण करता है, उसे सीखता है। और जब बच्चा भाषा का प्रयोग करता है तो उसमें उन शब्दों का भी प्रयोग करता है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ता है कुछ हद तक। ठीक है, अब बच्चा अपने, देखिए यहाँ पर स्पष्टीकरण में का स्पष्ट मतलब किया गया है क्लियर कि बच्चा अपने आसपास के वातावरण से अनेक शब्द और भाषा के प्रयोग सीखता है। वो अपने परिवार से, मित्र से, समाज से, विद्यालय की भाषा और उसके भाषिक विकास, ये सभी उसको प्रभावित करते हैं। हालांकि भाषिक व्यक्तित्व केवल आसपास की शब्दावली से ही निर्मित नहीं होता, बल्कि अन्य सामाजिक कारक, सांस्कृतिक और शैक्षिक कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए यह प्रभाव कुछ हद तक माना जा सकता है कि उसके अगल बगल जो भी शब्दावली है उससे वह बच्चा का जो भाषिक व्यक्तित्व है वह प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक स्तर पर भाषा संबंधी पाठ्यचर्या है। जटिल अक्षरों की पहचान करना, व्यापक शब्द भंडार, उच्चारण की शुद्धता का विकास करना, या फिर वर्तनी शुद्धता का विकास करना। तो 4 ब्लॉक अप्रोच में सबसे पहला अप्रोच यही है ना कि ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, जिसमें बच्चा सुनना और बोलना सीखता है। ठीक है, और फिर उसके बाद शब्द की पहचान बेहतर तरीके से करें। ठीक, तो 4 ब्लॉक अप्रोच को अगर आप देखें तो ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, मौखिक भाषा का विकास करे बच्चा, सुनना, बोलना और पढ़ना, और फिर लिखना बेहतर तरीके से सीखे। और उसमें ही आपका उच्चारण की शुद्धता भी, यानी जब बच्चा पढ़ेगा सही तरीके से उच्चारित करे शब्दों को, ठीक है, वाक्यों को, तो इस पर विशेष प्रयास किया गया है। आप निपुण लक्ष्य अगर देखते होंगे तो उसमें भी ये जो विशेष दिया जाता है कि बच्चा इन शब्दों को 2-3 अक्षर के कठिन शब्दों को, जटिल शब्दों को पढ़ सकता है। ठीक है, तो इसी पर हम काम भी करते हैं, उच्चारण सही तरीके से कर सकता है। रीड अलोंग ऐप भी आप यूज़ करते होंगे बच्चों, तो पढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया तो वह बच्चा सही तरीके से उच्चारण करे। ठीक है, निम्न में से भाषा कौशल में शामिल नहीं है। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना तो है, लेकिन देखना इसमें नहीं है। आप जानते हैं आसान है। आगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20 में भाषा संबंधी कौन सी बात नहीं की गई है? तो ग्रेड 5 तक बच्चे को उसकी मातृभाषा में पढ़ाएं, 8 तक अगर संभव हो तो। विज्ञान और सभी विषय की पाठ्यवस्तु को घरेलू भाषाओं में उपलब्ध कराया जाए, सही है। बहुभाषिकता से बच्चे का संज्ञानात्मक विकास बढ़ता है, अधिक तेजी से बढ़ता, बच्चा की सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाएगी, बच्चा कई भाषाओं में उसको सीखेगा। ठीक है, बच्चा बिल्ली को देखेगा तो सोचेगा इसको कैट भी कहते हैं। ठीक है, और बिल्ली भी तो कह ही रहे हैं। ठीक, और घरेलू उसकी भाषा होगी, उसमें भी कुछ ना कुछ उसको कहता ही होगा। बच्चे को केवल एक भाषा में प्रवृत्त किया जाए ऐसा नहीं कहा गया, तो ये विकल्प घ यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता क्या है? भाषा का सीखना, एक से अधिक भाषाएं जानना, केवल मातृभाषा जानना या फिर प्रयोग सभी। तो केवल मातृभाषा को जानना बहुभाषिकता नहीं, बहुभाषिकता नाम से स्पष्ट है, बहुभाषिकता, बहुत सी भाषाओं को, एक से अधिक भाषा ना, विकल्प सी यहाँ पर सही है। विकल्प ख सही है, सॉरी। बहुभाषिक शिक्षा में, बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक क्या करेंगे? केवल अपनी भाषा में बात करेंगे। देखिए, अब यहाँ बहुभाषिक अच्छा है, तो अब आप एक ही भाषा में बात करेंगे तो बच्चे आपकी बात को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि बच्चे अलग अलग भाषा को समझ रहे होंगे। केवल विद्यार्थी की भाषा का प्रयोग करें, केवल पाठ्यक्रम को पूरा करने का कार्य करें, विद्यार्थियों की समझ के आधार वाली भाषा का प्रयोग करें। जो बच्चा समझेगा उसी हिसाब से आपको चयन करना होगा, उसी शब्दावली का, उसी भाषा का, और उसी को आपको यूज़ करना होगा। ठीक है, अगला है, बच्चे की घर की भाषा अलग और विद्यालय की भाषा अलग हो तो कैसे भाषा अधिगम को बढ़ाया जाए? तो अध्यापक क्या करेंगे? अगर बच्चा घर पर भोजपुरी बोलता है, विद्यालय में आके हिंदी बोलता है, हिंदी बोलना पड़ता है, तो अध्यापक ये करेंगे कि उसकी भोजपुरी शब्दावली का प्रयोग करेंगे पढ़ाते समय, ताकि बच्चा भोजपुरी से हिंदी में शिफ्ट कर सके। सिर्फ हिंदी का ही प्रयोग करेंगे तो समस्या हो जाएगा।
इसलिए एक ब्रिज का काम करेंगे शिक्षक भाषाओं के बीच में, ठीक है। जो भी कठिन हिंदी के शब्द हैं उनको भोजपुरी के माध्यम से बच्चे को समझाने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, बहुभाषी कक्षा में क्या चुनौती आती है? कक्षा कक्ष संबंधी चुनौती है, खेल मैदान से संबंधित, तो खेल मैदान से कोई मतलब नहीं है। भाषा शिक्षकों के अभाव से संबंधित हो सकता है। एक ही शिक्षक जरूरी नहीं है कि वह हिंदी जाने, अंग्रेजी जाने, तमिल या तेलुगु जैसे शब्दावली को, उनकी भाषा को समझ सकें, तो यह संभव नहीं है, ठीक है। तो ये भाषा शिक्षकों के अभाव से संबंधित समस्या हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने अध्याय 1 के बहुविकल्पी प्रश्नों को कवर कर लिया है, ठीक है। इस वीडियो में इतना है। इस चैनल के द्वारा स्टडी नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके व्हाट्सएप के थ्रू आप बुक्स वगैरह ले सकते हैं, स्टडी नोट्स वगैरह हमारे ग्रुप से जुड़कर डेली आप पा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।